तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जिसमें हमारा दो ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, इज एंड सेकेंड वन इज नॉट। तो इस ऑपरेटर में क्या होता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है, इस ऑपरेटर में हम लोग दो ऑपरेटर देखेंगे, इज एंड इज नॉट। तो होता है क्या, पाइथन इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Therefore, everything in Python are stored in the form of object. एंड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, पाइथन उसको एक मेमोरी एलोकेट करता है, उस मेमोरी का एक अपना एक यूनिक आईडी होता है, जिसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी, एक फंक्शन होता है आईडी, और उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो ये हमें क्या करता है, उसका मेमोरी एलोकेशन जो किया है पाइथन प्रोग्राम ने, तो उसका आईडी रिटर्न करता है कि उसका एक यूनिक आईडी क्या होता है। जैसे अगर मान लो आप एक वैल्यू स्टोर करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेमोरी में जाके वो एक स्टोर होगा, उस मेमोरी का एक अपना आईडी होगा। जैसे x इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो x इक्वल टू जब 10 लिखा तो इसका मतलब क्या हो, कहीं ना कहीं सिस्टम में ये क्या करे, ये 10 जाके स्टोर होगा एक किसी एड्रेस पे, उस एड्रेस का एक अपना आईडी होगा, कुछ भी एक आईडी, यूनिक आईडी होगा। इस तरह से एक यूनिक आईडी होगा। फिर अगर उसी तरह से आप y इक्वल टू मान लो 5 लिखते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके वो मेमोरी में 5 स्टोर करेगा, और फिर इसका एक अपना आईडी होगा, कुछ भी कह लो, 1532 रैंडम एक आईडी होगा इसका। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर उसके आईडी को कंपेयर करके आपको वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी ट्रू या फॉल्स कह बताएगा आपको। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में पहले हम लोग सबसे देखते हैं पहले आईडी, ये आईडी रिटर्न क्या करता है। तो चलते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, और एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले, और इस फोल्डर का नाम देते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका नाम दिया मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल का नाम देते हैं सपोज आइडेंटिटी डॉट पी वाई। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 10, y इक्वल्स टू 5, और प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग में आईडी ऑफ x, है ना। और आईडी ऑफ x में क्या कर देते हैं, आईडी आईडी ऑफ आईडी और आईडी ऑफ ए। ठीक है, क्या करते हैं, आईडी ऑफ x करते हैं और आईडी ऑफ ए कर देते हैं। तो यहाँ एरर आ रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, प्रिंट एफ, प्रिंट प्रिंट। तो यहाँ तक फिर मेरा ये हुआ, ए पे फिर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएबल ए लिया ही नहीं, मैंने वेरिएबल एक्स लिया है, तो एक्स करते हैं। फिर सेम उसी तरह से मैं प्रिंट आईडी ऑफ वाई करता हूँ। यहाँ कुछ नहीं कर रहे, यहाँ सिंपल सा एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू असाइन किया 10 एंड वाई इक्वल्स टू 5, और वैल्यू असाइन कर दिया, उसको सेव किया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, पी वाई पाइथन, और फाइल मैंने ऑपरेटर्स में एक आइडेंटिटी ऑपरेटर फोल्डर बना के आइडेंटिटी डॉट पी वाई किया। अब देखो, एक्स का आईडी आ रहा है 97933376, एंड वाई का जो आ रहा है वो 97932216। तो हर एक का अपना एक मेमोरी एलोकेशन में जब करते हैं, तो उसका एक अपना यूनिक आईडी डिफाइन होता है जो ये करता है।
तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है कि वो उसके आईडी को ही कंपेयर करेगा, चेक करेगा और वो बताएगा वो सही मतलब इक्वल है या नहीं है, जो इज के केस है और इज नॉट का केस है। जैसे देखो, अगर मान लो मैं इसको 10 कर देता हूँ, दोनों वैल्यू x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू भी 10। अब अगर मैं इसको ये करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो दोनों के केस में आईडी क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो क्या हुआ, पाइथन क्या करता है कि अगर आपने सेम वैल्यू आपने एक बार दिया है किसी को, जैसे x इक्वल टू मैंने दिया 10, x इक्वल टू दिया 10, तो अब क्या हुआ कि एक मेमोरी एलोकेशन हुआ जिसमें 10 रखा और इसका आईडी जो है एक आईडी डिफाइन हो गया, 5321 जो भी एक आईडी इसको डिफाइन किया। अब वापस से y इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 तो ऑलरेडी 10 यहाँ हमने यूज किया था, तो 10 के लिए एक एलोकेशन ऑलरेडी असाइंड है। तो पाइथन फिर क्या करेगा कि वापस से उसको कहीं और जाके स्टोर नहीं करेगा, ये तो यहाँ स्टोर ऑलरेडी है। तो y के लिए भी फिर क्या हो जाएगा, सेम आईडी यूज हो जाएगा, इसका आईडी मतलब सेम वैल्यू को वो यूज करेगा, सेम मेमोरी एलोकेशन को यूज करेगा। इसलिए पाइथन में भी, पाइथन का एक बेनिफिट ये भी है कि ये मतलब बहुत अच्छे से मेमोरी मैनेज करता है, मीन्स एक्स्ट्रा मेमोरी आपको नहीं जाता। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करोगे तो एक्स के लिए एक अलग एड्रेस डिफाइन होगा, अलग मेमोरी एलोकेशन होगा। फिर वाई में अगर सेम वैल्यू दे रहे हैं तो फिर वापस से उसके लिए क्या होगा, अलग मेमोरी एलोकेशन करेगा। तो ये एक बेनिफिट, पाइथन का एक और बेनिफिट ये होता है। अब चलते हैं हम लोग इज ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है कि जो अगर दोनों दो वैल्यू जिसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ऑपरेंड का आईडी अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। इज में क्या होता है, ट्रू रिटर्न करेगा इफ आईडी ऑफ बोथ ऑपरेंड, मतलब जो भी ऑपरेंड हम लोग यूज कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में, अगर दोनों का आईडी इक्वल है तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलते हैं, जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में जैसे देखो, जैसे यहाँ है दोनों का आईडी, हमने हमारा क्या आईडी दोनों का सेम है। अगर यहीं पे अगर मैं ये कंडीशन लिख देता हूँ x इज y, x इज y करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं किया, x इज y इंटर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो x इज y को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, तो ये आउटपुट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं प्रिंट। तो देखो x एंड y इक्वल टू क्या ट्रू आया, क्यों, क्योंकि उसका आईडी जो है दोनों का वो सेम है। अगर मान लो मैं इसको 1 करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हुआ तो इसका आईडी भी चेंज हो जाएगा, मतलब मेमोरी एलोकेशन जो आईडी जो इसको असाइन होगा वो दोनों चेंज हो जाएगा। तो दोनों चेंज हो जाएगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा कि दोनों का आईडी मैच नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। अगर फिर उसी तरह से दूसरा होता है इज नॉट। इज नॉट का केस क्या होता है कि अगर दोनों का आईडी डिफरेंट है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं यहीं पे इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या इज नॉट लिख देता हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, देखो अगर इसका इंग्लिश सेंटेंस देखो तो x इज नॉट y मीन्स आईडी ऑफ x इज नॉट इक्वल टू आईडी ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर ये इसका आईडी, x का आईडी एंड y का आईडी इक्वल नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तो नहीं है, तो इस केस में तो नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, ट्रू रिटर्न करेगा। रन करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। तो आईडी जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो इस तरह से काम करता है, उसके आइडेंटिटी जो वैल्यू होता है उसके आईडी के बेसिस पे वो काम करता है। थोड़ा सा अगर जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, जैसे हम लोगों ने एक ऑपरेटर भी यूज किया था असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग इक्वलिटी का एक ऑपरेटर यूज किया था जो डबल इक्वल टू का सिंबल होता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम लोग का ऐसा होता है कि वहां वो ऑपरेंड का वैल्यू चेक करता है, क्या चेक करता है वो, वैल्यू चेक करता है। जैसे आपने लिखा
x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10। और अगर मैं लिखता हूँ x डबल इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है, x में जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 10 है, तो मीन्स ये वैल्यू को कंपेयर करेगा, मीन्स 10 डबल इक्वल्स टू 10। यस, तो ये क्या रिटर्न करता था आपको, ट्रू रिटर्न करता था। लेकिन अगर मैं यही लिखता हूँ x इज y, इट मीन्स ये क्या चेक करेगा, ये x की जो आईडी है, x जो वैल्यू है वो जहाँ स्टोर है उसकी आईडी जो है, उस आईडी को वो कंपेयर करेगा, और अगर वो इक्वल है तो वो इज के केस में ट्रू रिटर्न करेगा। चेक करके देख लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x डबल इक्वल्स टू y, तो ये क्या करेगा, ये उसके वैल्यू को कंपेयर करेगा, ये कुछ क्या करेगा, उसके वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो यहाँ दोनों का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो ये हमारा इस तरह से फॉल्स आ जाएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर के केस में। अगर एक और केस लेते हैं, जैसे अगर मान लो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, वो बनाते हैं और लिस्ट एक लेते हैं, और सपोज लिस्ट 1 इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे एक लिस्ट बनाता है, यहाँ पे हम लोग कोई एक वैल्यू दे देता है 5, 10, 15, और एक और लिस्ट देते हैं, लिस्ट बी, है ना, लिस्ट बी देते हैं, और इसमें हम लोग देते हैं 5, 10 और 15। तो दो अलग अलग लिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर भी चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों का वैल्यू सेम है ना, 5, 5, 10, 10 एंड 15। तो अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखता हूँ लिस्ट 1 डबल इक्वल्स टू लिस्ट 2, तो डबल इक्वल्स टू जो हमने लिखा, तो इक्वलिटी जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो उसके वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ तो वैल्यू देखा जाए तो क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग करते हैं लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या लिस्ट 1 का एड्रेस, एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन आईडी, इक्वल है, अगर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या करते हैं, फॉल्स। तो प्रोग्राम में चलते हैं, फिर वहां पे देखते हैं ये लिस्ट ऑपरेटर के साथ। तो क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट नेम देते हैं 1, या लिस्ट ए इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे देता हूँ 5, 10, 15, और फिर यहाँ पे देते हैं लिस्ट बी, और यहाँ पे देते हैं 5, 10, 15। तो दोनों सेम है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, x इक्वल्स टू वाई, और देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है, x इक्वल्स टू वाई। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू को कंपेयर करता है, और फिर वो आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो x एंड y इक्वल्स टू फॉल्स, x एंड y इक्वल्स टू फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था x एंड y, लेकिन अब ये मेरा क्या, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी है, तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी को कंपेयर करते हैं। तो इस दोनों के केस में क्या होता है, चलो, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो लिस्ट लिस्ट ए एंड लिस्ट बी के केस में देखते हैं, तो ये क्या करता है, लिस्ट ए इक्वल टू ये, लिस्ट बी इक्वल टू ये, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे
सॉरी एक्स एंड वाई था तो उसका वैल्यू आ रहा था। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। अब इसको अगर रन करते हैं तो देखो क्या आया, लिस्ट ए इक्वल टू लिस्ट बी, मीन्स उसका वैल्यू दोनों का क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर इसी को हम लोग ये कर देते हैं कि लिस्ट ए इज चेक करते हैं, इज, है ना, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी को जब इज चेक करते हैं आइडेंटिटी, तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा, इसलिए क्या है, फॉल्स आया। दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस भी प्रिंट कर लेते हैं, आईडी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट और एफ कर देते हैं, और एफ में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर में करता हूँ क्या, आईडी ऑफ लिस्ट ए, और आईडी ऑफ लिस्ट ए में क्या करते हैं, आईडी, एंड इसमें हम लोग पास करते हैं लिस्ट ए। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे आईडी में प्रिंट कर रहा हूँ, लिस्ट ए का आईडी एंड लिस्ट बी का भी आईडी प्रिंट कर देते हैं। देखते हैं दोनों के केस में दोनों क्या आता है। तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, तो लिस्ट ए एंड लिस्ट बी का हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है कि यहाँ पे कर्ली, यहाँ पे जो हमें पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया है ना। तो अब करते हैं दोनों का क्या है, लिस्ट ए एंड इसको भी कर देते हैं टेक्स्ट चेंज लिस्ट बी। अब अगर मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो दोनों का आईडी है, दोनों का आईडी क्या है, डिफरेंट है। लिस्ट ए का आईडी क्या है, 14007886932448, एंड लिस्ट बी का आईडी का 14079886063104। मीन्स क्या हुआ, आईडी डिफरेंट हो गया, इसलिए हमारा क्या हुआ, जब इज ऑपरेटर चेक किया तो हमारा जो रिटर्न है वो फॉल्स आया। अगर मैं मान लो इसी को इज, है ना, तो इज नॉट अगर कर देता हूँ, इज नॉट अगर करता हूँ तो फिर देखो क्या होगा, इज नॉट, दोनों का आईडी डिफरेंट है ना, तो दोनों का आईडी डिफरेंट है, तो इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, इस केस में जब मैं रन करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। देखो लिस्ट ए इज बी, सॉरी यहाँ पे इज है, इस पे मैं इसको अगर नॉट कर देता हूँ, मतलब वो टेक्स्ट है, तो नॉट कर देता हूँ तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो लिस्ट लिस्ट ए इज नॉट लिस्ट बी, ट्रू, मीन्स उस दोनों का आईडी क्या है, वो इक्वल नहीं है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में यही होता है कि जो हमारा वैल्यू जो आप स्टोर करते हो तो उसको एक मेमोरी एलोकेट होता है, उसका एक आईडी डिफाइन होता है, वो आईडी क्या होता है उसको कंपेयर करता है इज नोट और उसके केस में देता है। ये सेम चीज स्ट्रिंग के केस में भी हो जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने दिया एक एस स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग में मैंने मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मेहता, ठीक है, मैंने क्या लिखा। अब अगर मैं इसको करता हूँ प्रिंट, है ना, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसका आईडी, तो यहाँ पे करते हैं आईडी, आईडी ऑफ स्ट्रिंग, है ना, जो एस है, या फिर आईडी ऑफ मेहताब करते हैं कि मेहताब जो हमने जो वैल्यू दिया है वो जो स्टोर हुआ उसका आईडी क्या है ना। तो ये करते हैं एंड यहाँ पे हो जाता है आईडी फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं एस, एस में स्टोर किया, एस को पास करते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आईडी क्या आया, 1399642232377936, ये आईडी आया। अगर मैं मान लो सिर्फ अगर डायरेक्टली मैं ये लिखता हूँ प्रिंट और सेम चीज रखता हूँ इसी चीज को, और मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया था वो लिखता हूँ, है ना, अगर ये देते हैं, क्या करते हैं, ये देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, डायरेक्टली मैं उस वैल्यू को पास करता हूँ, फिर देखते हैं कि इसका आईडी क्या आता है। तो देखो आईडी ऑफ मेहताब, देखो यहाँ भी सेम, है ना, 13
9779530365872, मतलब दोनों के केस में हम लोग का आईडी क्या है, सेम है। तो अगर वैल्यू सेम है तो क्या पाइथन उसको अलग से एक मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी को ही वो क्या करता है, यूज करता है, मीन्स अलग से वो नहीं करता, बस उसका रेफरेंस जाके उस वेरिएबल में ऐड कर देता है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने देखा इज नॉट एंड आईडी फंक्शन जो कंपेयर के लिए यूज करता है आईडी, इसलिए मैंने आईडी फंक्शन भी आपको बताया, और किस तरह से मेमोरी एलोकेट करता है, तो आईडी बेसिस पे वो करता है। फिर हम लोगों ने इसमें ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रह देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट ऑपरेटर है, हम लोग वो ऑपरेटर पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर, उसको हम लोग रैप अप करेंगे। देन आफ्टर हम लोग फिर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।